7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 11.3 complete. Now student, today let me start the exercise 11.4. Before starting the exercise, I understood you from the basic of the circle. Student, this is the circle. Everyone know that? And this is the center point. Center point to this is the radius. After that, complete this point meet with this line in between, we call this diameter. Everyone know that. So circumference होता है ये जो हम कंप्लीट सर्कल पे बाहर की साइड राउंड करते हैं, मीन्स टू से जब सिर्फ हम इसकी चार दीवारी की बात कर रहे हैं, इसके बाहर के मेन राउंड शेप की बात कर रहे हैं, वो होती है हमारी सर्कमफ्रेंस। मीन्स टू से वो क्या होता है, हमारा पैरामीटर भी बोल सकते हैं हम उसको सर्कल का, बट सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, फॉर्मूला होता है 2πr। अब अगर सिर्फ हमें ये रेडियस दे रखा होता है तब होगी, लेकिन जब डायमीटर दे रखा होगा तो हम इसको पाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर है वो हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस ही तो होता है। जब हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, व्हेन वी फाइंड द डायमीटर एंड दे गिव यू सर्कमफ्रेंस, सो सर्कमफ्रेंस निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डायमीटर जब हमें दे रखा होता है, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस अपॉन में पाई, बट जब रेडियस निकालते हैं circumference upon में 2π. This is the formula. After that student, when we find the area of the circle, when we find the area pi r square, this is the formula of area of the circle. I hope you all understand this basic. Now student, we start the exercise 11.4. In the exercise, first question, the MCQs that are totally depend on the exercise. So you will do, find the circumference of circle with the following radius. Radius हमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस। अभी मैंने बताया था सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2πr. Here they give you the radius 7, circumference of circle is 2πr, place of pi we apply the value 22/7, क्योंकि ध्यान रखना पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, लेकिन अगर हमें दे रखी है 3.14 तो हमें वो अप्लाई करनी है, अदरवाइज हम यूज़ करेंगे 22/7। एंड रेडियस दे रखी है हमें 7, दिस 7 to 7 कैंसिल, 7 1 जा 7 1 जा, एंड 22 2 जा 44 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. Rest of the part same as the part A, so you will do question number 3. Find the radius of circle whose circumference is, circumference दे रखी है, हमने निकालना क्या है, हमें रेडियस निकालना है। देखो circumference दे रखी है 132 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था कि सर्कमफ्रेंस अपॉन में 2π, यहाँ से हमारी क्या निकलाएगी, डायरेक्ट रेडियस निकलाएगी 132 अपॉन में 2π, 2 इंटू 22/7, 7 यहाँ की बजाय क्या चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, जो कैंसिल होता है उसको हम कट कर देंगे, 22 1 जा 22 6 जा, एंड 2 1 जा 2 3 जा, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर is our radius. Rest of the part the same as part A. Question number 4. The piece of wire 352 centimeter long is bent into form of a circle. What is the diameter of a circle? Student देखो diameter निकालना है, यहाँ पे circumference दे रखी है हमें 352 सेंटीमीटर, diameter दे रखा है, circumference अपॉन में क्या हो जाएगी, डायमीटर निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7, सो 22, जब भी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 3, उसके अपॉन में अगेन फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है कि 2/3, तो वैल्यू यहाँ नीचे आने की बजाय ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, इस तरह से ये हुई है 22 1 जा 22
सॉरी 11 2 जा, 11 3 जा 2 जा एंड 2 16 जा, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, वो क्या आ जाएगा आपका डायमीटर। इन द क्वेश्चन नंबर 5th, the wheel of an engine of radius is 2.8 meter. Find the distance covered by it when it has made 100 revolution. Here they give you radius 2.8 meter. Circumference क्या हो जाएगी 2 pi r, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम 2 इंटू 22/7 और r के प्लेस पे 2.8, 7 1 जा 7 4 जा, सो 0.4 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.6। डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 17.6, तो 100 में कितना करेगी मल्टीप्लाई बाय 100 दिस, सो 1760 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, ए पीस ऑफ वायर इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, जो वायर है वो रेक्टेंगल शेप में है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ, यहाँ से हम निकाल लेंगे ट्वाइस ऑफ 50 प्लस में 28, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 78 156 मीटर। अब नेक्स्ट में क्या दिया, अब हमें दिया क्या गया है, इन्होंने दिया है कि इट इज रिबेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर उसको रिबेंड किया जाता है ए पीस ऑफ वायर शेप रेक्टेंगल, उसी को रिबेंड किया गया है सर्कल में, रेक्टेंगल वाले को सर्कल में, फिर रेडियस फाइंड करनी है, तो दिया गया है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है मीन्स टू से सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, उसको इक्वल रख देंगे हम इसके, और यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड कर लेंगे 21 1 जा 21 8 जा 2 4 जा, यहाँ 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल आर इक्वल, क्या क्या इक्वल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने रेडियस और साइड को x लेट कर लिया, दिया क्या गया है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पैरामीटर ऑफ सर्कल के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे रेशियो ले लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड रेडियस ऑफ एंड रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे पैरामीटर के अकॉर्डिंग रखना है ना हमने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये हमें फाइंड करना है इधर, तो इसको हम रखेंगे 4 इंटू साइड एंड 2 पाई r, x से x कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू पाई एंड 4, सो 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेशियो पाई इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज दिस देन फाइंड द एरिया। देखो स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस दी है, सर्कमफ्रेंस से हमें क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। पहले आपको क्या दिया है सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस आने के बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। सम नंबर 9, 9th सम में दिया है ए पीस ऑफ वायर इज बेंट टू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड एरिया क्या दे रखा है उसका 121 सेंटीमीटर। द सेम पीस ऑफ वायर इज बेंट फ्रॉम द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है, साइड क्या हो जाएगी रूट ऑफ दिस, सो 11 इंटू 11 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा साइड आ गया, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r, उसको हम किसके इक्वल रख देंगे 44 के इक्वल रख देंगे, सो स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू सेम पीस ऑफ वायर रिपेंड टू द सर्कल, तो पैरामीटर इक्वल रख देते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 44, और यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल देंगे। सो उसके बाद हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए जो हमारी रेडियस आई थी पाई r स्क्वायर में 22/7 इंटू 7 इंटू 7, दिस इज अवर एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, द वायर इन ए सर्कुलर shape of radius 28 centimeter, if it is ribboned in the form of a square, what will be the area of square formed। देखो भाई रेडियस दी है, सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी 176, दिया गया है कि स्क्वायर इज मेड फ्रॉम सेम वायर, देयरफॉर इट विल बी द सेम लेंथ, सो स्क्वायर के इक्वल है ये
4 इंटू साइड को 176 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से साइड निकलाएगी हमारी 44 और फिर हम एरिया ऑफ स्क्वायर इजीली निकाल देंगे साइड इंटू साइड से. दिस इज द एरिया. नेक्स्ट, a 7 meter broad rod run along outside a circular park of radius 49 meter. Find the area of the road. इन्होंने क्या कहा है, एक सर्कुलर पार्क है, उसके बाहर सर्कुलर रोड बनाया गया है. तो जो पार्क है उसकी रेडियस 49 है और जो रोड है उसकी 7 है. तो पहले हम निकालते हैं, रेडियस ऑफ पार्क दे रखी है, एरिया ऑफ पार्क निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ पार्क हमने निकाल लिया 49 रेडियस के अकॉर्डिंग. फिर रेडियस विद रोड कंप्लीट की निकलेगी ना, फिर यहाँ से 49 ये है और 7 ये है, तो वैल्यू कितनी हो जाए, फिर 56 के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम एरिया ऑफ पार्क विद रोड, वैल्यू ये आ जाएगी. फिर सिर्फ हमें निकालना है एरिया ऑफ रोड. तो हम क्या करेंगे, पार्क विद रोड एंड पार्क का एरिया है, उस पार्क विद रोड वाले एरिया में से पार्क का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड. नेक्स्ट 12th इज, if the area of two circles are in the ratio 100:169, then what is the ratio of the radius of the circle. देखो स्टूडेंट, इन्होंने क्या दिया है, रेडियस ऑफ टू सर्कल. हम लेट करेंगे पहले R1 इंटू R2. रेशियो दे रखी है तो 100:169. फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टू वो है ना सर्कल है, तो पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर. 100:169 को इक्वल रख लेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर दिस. सो ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है. तो R1/R2 क्या हो जाएगी, स्क्वायर में से सिंगल बाहर निकला तो यहाँ से सिंगल निकलेगा, 10:13 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. The length of a side of square is 7 centimeter and the diameter of circle is 7 centimeter. Which one has greater area? देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर. एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड दिस. डायमीटर ऑफ सर्कल भी ये दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी दिस. एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी हमारी, एरिया ऑफ सर्कल जब हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल इस तरह निकाल देंगे. फिर बताना है कि एरिया कौन सा ग्रेटर है, ये 49 ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर. नेक्स्ट सम इज 14th सम. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. देखो भाई यहाँ पे हमें कुछ शेडेड पार्ट दे रखे हैं, हमें कुछ शेडेड हैं कुछ अनशेडेड हैं. तो हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है फुल पार्ट में से हम अनशेडेड पार्ट का जो एरिया है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा. देखो फर्स्टली देखो फर्स्ट फिगर में क्या दे रखी है, एक रेक्टेंगल दे रखी है ना, रेक्टेंगल में से सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 × 20, यहाँ से ये आ जाएगा. एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल की दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर. यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे और क्या करेंगे, हम शेडिड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे. इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ आपको एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे पहले हम. फिर यहाँ देखो सर्कल का, ना तो ये फुल पार्ट है ना ये हाफ पार्ट है, ये है हमारा 1/4 पार्ट. तो इसके लिए इस एरिया के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में फुल पार्ट के लिए हम यही लिखते हैं, हाफ पार्ट के लिए 2 लिखते हैं, और जब हमारे पास क्या हो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट हो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपॉन में 4. तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर देना. इसी तरह से ये है, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से सेमी सर्कल का एरिया निकाल के सेमी सर्कल का एरिया रेक्टेंगल वाले एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे. स्टूडेंट यहाँ पे भी इसी तरह करना है, पहले हम फुल सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, और फुल सर्कल के एरिया में से फुल सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे. यहाँ पे देखो दोनों ही पार्ट शेडेड में दिए गए हैं, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे. उसके बाद यहाँ पे देखो डायमीटर यहाँ 7 मान लेना है, क्योंकि 14 फुल है तो 7 हो जाएगा. सर्कल का एरिया भी सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देना है. इसी तरह से आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व कर लेना. So student, I hope you all understand this complete exercise. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.